तो डियर फ्रेंड्स, आपका वेलकम है एक बार फिर से एग्री कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त और आपका मेंटोर ईश्वर चौधरी आपको इस सेमेस्टर के अंदर जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर है वो मैं आपको कवर करवाने वाला हूं। आपके डिमांड्स आ रही थी कि हॉर्टिकल्चर का हमें एक प्रॉपरली क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, तो हमने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस कंप्लीट यूट्यूब पे प्रोवाइड करवाएंगे। और ये नोट्स है हमारे एप्लीकेशन में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। एप्लीकेशन है एग्री कैपिटल का, आप प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर सकते हो और बाकी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। तो अपन सीधा सा बात करते हैं। आज फर्स्ट लेक्चर है, अपना टॉपिक फर्स्ट है। इसके अंदर अपन बात करेंगे हॉर्टिकल्चर, इट डेफिनेशन एंड ब्रांचेज इंपॉर्टेंट एंड स्कोप। सबसे पहले तो अपन हॉर्टिकल्चर है क्या ये जानेंगे, उसके बाद में इसकी डेफिनेशन क्या है, उसके बाद में ब्रांचेस क्या है। ये तीन चीज़ आप इस आज की वीडियो में अपन क्लियर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है हॉर्टिकल्चर है क्या। देखो, हॉर्टिकल्चर एक लैटिन वर्ड है। आपको जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो आपको अच्छे से याद करना है। हॉर्टिकल्चर जो एक वर्ड है वो है आपका लैटिन वर्ड से लिया गया है, ठीक है। लैटिन के दो वर्ड है, एक है आपका हॉर्टस और एक है कल्चरा। हॉर्टस और कल्चरा ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है और आपके सेमेस्टर में भी आपका जो मिड टर्म एग्जाम होता है या सेमेस्टर का एंड पेपर होता है वहाँ पे भी आस्क किया जा सकता है आपसे कि हॉर्टिकल्चर किस लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है। तो मैं हिंदी और लैंग्वेज दोनों में समझाऊंगा। जो हिंदी मीडियम के है वो चिंता नहीं करे, आपको जो मैं बता रहा हूँ वो आप नोट करते जाना, ठीक है। हॉर्टस का मीनिंग क्या है? हॉर्टस का मीनिंग है गार्डन। गार्डन मीन्स बगीचा, ठीक है। कल्चरा मीनिंग कल्टीवेशन। सीधी सी बात बोले हॉर्टिकल्चर का मीन्स ये है कि गार्डन की खेती करना, ठीक है। गार्डन की खेती कैसे सर? गार्डन की खेती मतलब फल हो गए, आपके सब्जियां हो गई, फ्लावर हो गए, या एस्थेटिक वाली हो गई, यानी कि फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, इन सभी की खेती करना। और खेती कैसे करना? आप पूरा प्रोटेक्शन देके इनको, प्रोटेक्टेड इनक्लोजर, संरक्षित बाड़ बना के आपको इनकी खेती करना हॉर्टिकल्चर है। अब इंग्लिश में मैं आपको डेफिनेशन बताऊं। हॉर्टिकल्चर रेफर्स टू कल्टीवेशन ऑफ गार्डन प्लांट्स विद इन प्रोटेक्टेड इनक्लोजर्स। कहने का मतलब हिंदी में यह है कि आपको बाग बगीचे के अंदर फल, फ्रूट्स और सब्जियों की खेती करना एक संरक्षित बाड़ के रूप में, उसी को ही हॉर्टिकल्चर कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में आपको डेफिनेशन, ये बेसिक मीनिंग हो गया। उसके बाद में आपको पता रहना चाहिए कि हॉर्टिकल्चर के फादर कौन है वर्ल्ड के अंदर और इंडिया के अंदर। ये टर्म्स भी आपको याद रहनी चाहिए। देखो, हॉर्टिकल्चर के इंडिया की बात करूं तो MS मैरीगोवड़ा जो कर्नाटका से है, वो इंडियन हॉर्टिकल्चर के या इंडिया में हॉर्टिकल्चर के फादर है, ठीक है। उसके बाद में आप वर्ल्ड की बात करें तो आपके LS बेली है, पूरे वर्ल्ड के अंदर हॉर्टिकल्चर के फादर है। ये हॉर्टिकल्चर के बेसिक्स के रूप में आपको पूछे तो आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद में आपको पूछा जा सकता है कि डिफाइन हॉर्टिकल्चर, तो आपको डेफिनेशन भी पता रहनी चाहिए। हॉर्टिकल्चर मे बी डिफाइंड एज ए पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस। आपको पता है कि अपना हॉर्टिकल्चर भी एक एग्रीकल्चर की साइंस है। सबसे पहले कोई भी डेफिनेशन लिखो तो ऐसे लिखना कि हॉर्टिकल्चर एक एग्रीकल्चर की शाखा है। इंग्लिश वाले जो मैं बता रहा हूँ वैसे लिखना, हिंदी वालों को बता रहा हूँ। विच डील्स विथ, इसमें डील्स या स्टडी की जाती है कल्टीवेशन, प्रोसेसिंग, यूटिलाइजेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर, ऑर्नामेंटल प्लांटेशन, क्रॉप्स, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। अब हिंदी मीडियम वाले हैं उनको समझना चाहिए कि हॉर्टिकल्चर एक कृषि विज्ञान की शाखा है जिसमें हम सब ये जुताई, प्रोसेसिंग, यूटिलाइजेशन एंड इम्प्रूवमेंट, उसका इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है उसमें सुधार करना। सुधार कैसे कि जैसे फ्रूट्स की खेती अलग तरीके से वैज्ञानिक साइंटिफिक तरीके से करना, फ्लावर का प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए, फ्रूट्स का प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए, इस तरीके से जो अपन खेती करते हैं। प्लांटेशन क्रॉप्स होगी, उसके बाद में मेडिसिनल क्रॉप्स होगी, उसके बाद में एरोमेटिक हो गई। इन सभी की खेती एक सिस्टमेटिक तरीके से करना ही हॉर्टिकल्चर है। ये डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हो और ये नोट्स है आपको ऐप के अंदर बाईलैंग्वेज मिल जाएंगे। अब उसके बाद में ब्रांचेज ऑफ हॉर्टिकल्चर की बात करें कि हॉर्टिकल्चर की कौन कौन सी ब्रांचेज है। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेज जैसे कि पोमोलॉजी हो गया, ओलेरिकल्चर हो गया, फ्लोरिकल्चर हो गया, उसके बाद में आपकी PST हो गया, प्लांटेशन क्रॉप्स हो गया, स्पाइसेज एंड कॉन्डिमेंट्स हो गया, मेडिसिनल प्लांट्स एंड एरोमेटिक प्लांट्स हो गया, प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। ये बेसिकली आपकी हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेज है, ठीक है। अब ब्रांचेज के अंदर सबसे पहले आपको पता है
मेजर कहो या सबसे इम्पोर्टेंट ब्रांच कहो तो पोमोलॉजी है। ठीक है, अब ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और आपके सेमेस्टर के एंड पेपर में या मिड टर्म पेपर में बेसिकली पूछा जाता है कि पोमोलॉजी किस लैंग्वेज का वर्ड है या पोमोलॉजी कहाँ से आया है, पोमोलॉजी किससे डिराइव हुआ है। ठीक है, तो आपका पोमोलॉजी वर्ड है लैटिन प्लस ग्रीक, दो लैंग्वेज से आया है। ठीक है, लैटिन और ग्रीक याद रखना। अब इसमें यह भी आपको पूछा जा सकता है कि लैटिन वर्ड कौन सा है, ग्रीक वर्ड कौन सा है, तो मैं आपको पूरा बताऊंगा। ठीक है, द टर्म पोमोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, पोमम मीनिंग फ्रूट एंड लॉजी मीनिंग स्टडी। ठीक है, आपका ये पोमम वर्ड है वो तो है लैटिन वर्ड है, ध्यान रखना। पोमम जिसका मीनिंग है फ्रूट यानी कि फल, जो है आपका लैटिन वर्ड, और आपका लॉजी का मतलब है स्टडी करना, ये आपका ग्रीक वर्ड है। तो याद रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं पे भी पूछा जा सकता है। अब पोमोलॉजी का मतलब क्या है कि रेजिंग ऑफ फ्रूट्स क्रॉप्स, यानी कि स्टडी ऑफ कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स क्रॉप्स, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या डील्स विथ स्टडी ऑफ फ्रूट्स क्रॉप्स, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो, है ना। मैं जिस तरीके से आपको समझा रहा हूँ, पोमोलॉजी का मतलब ये है कि एग्रीकल्चर की वह शाखा जिसमें हम फल उत्पादन के रिगार्डिंग या फलों की खेती के संबंधित स्टडी करते हैं। हिंदी मीडियम वाले इस तरीके से लिखना है आपको। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये पोमोलॉजी इज स्टडी ऑफ कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप्स। फ्रूट क्रॉप्स के अंदर एग्जाम्पल लिखना है, फिर आपको मैंगो हो गया, सपोटा हो गया, गुआवा हो गया, ग्रेप हो गया, बनाना हो गया, ये सारे आपके इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ओलेरीकल्चर। देखो ओलेरीकल्चर का मीनिंग क्या है, ये वर्ड कहाँ से आया है, पूरा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, द टर्म ओलेरीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड। ठीक है, टू वर्ड्स कौन से हैं, ओलेरिस मीनिंग पोर्ट हर्ब और कल्चरा मीनिंग कल्टीवेशन। अब आपको पोर्ट हर्ब का मीन्स क्या है आप लोगों को समझ में नहीं आया। पोर्ट हर्ब हिंदी मीडियम वाले समझ लो कि आप कोई भी फल या सब्जियों की, ओलेरीकल्चर बेसिकली वेजिटेबल की स्टडी के रिगार्डिंग से, तो आपको याद रखना है कि वेजिटेबल्स के रिगार्डिंग जो भी गमलों के अंदर यानी कि पोर्ट के अंदर जो भी सब्जियों को उगाया जाता है, आप सब्जियों को गमलों के माध्यम से भी उगा सकते हो। तो ओलेरीकल्चर लिटरली मीन्स पोर्ट हर्ब कल्टीवेशन, यानी गमलों के माध्यम से सब्जियों की खेती करना। इन प्रेजेंट डेज इज ब्रॉडली यूज्ड इंडिकेट द कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, वेजिटेबल की स्टडी करना, स्टडी ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स इन ओलेरीकल्चर। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो ब्रिंजल हो गया, ओकरा हो गया, टोमेटो हो गया, पंपकिन हो गया, ये आपके एग्जाम्पल्स है। अब बेसिकली नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर का मीन्स है स्टडी ऑफ फ्लावर क्रॉप्स। ओके, यानी कि फूलों की खेती का अध्ययन करना, फूलों की खेती का जो अध्ययन है अपन फ्लोरिकल्चर के अंदर करते हैं। ठीक है, अब इंग्लिश में देख सकते हैं आप इसको, दिस ब्रांचेस डील्स विथ द आर्ट एंड साइंस ऑफ ग्रोविंग ornamental foliage and flowering trees, shrubs, climbers, seasonal flowers, indoor and outdoor garden plants etc। देखो फ्लोवर के अंदर आपको पता है फ्लोवर क्यों लगाते हैं, फ्लोवर या तो अपन एस्थेटिक पर्पज से लगाते हैं, या फ्लोवर्स अब बहुत सारे यूज़ होते हैं। यूज़ की अपन को इसमें बात नहीं करनी, अपन को ब्रांचेज के अंदर डेफिनेशन पूछा जाता है। आपको क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा कि डिफाइन हॉर्टिकल्चर एंड एक्सप्लेन इट्स ब्रांचेस। तो आपको ब्रांचेज एक्सप्लेन में सारी ब्रांचेज के नाम लिखने और ब्रांचेज को समझाना है कि ये वर्ड कहाँ से है और उसमें किसकी स्टडी की जाती है। ओके, उसके बाद में इसकी सब ब्रांचेज है। कॉमर्शियल ब्रांचेज इसकी, इट इज़ एन आर्ट एंड साइंस ग्रोविंग फ्लावर्स एन ए लार्ज स्केल सप्लाई डोमेस्टिक मार्केट और एक्सपोर्ट। कॉमर्शियल आपको पता है कि एक्सपोर्ट और मार्केट में बेचने के लिए किया जाता है। अर्बोरिकल्चर, दिस ब्रांच डील्स विथ प्लांटिंग ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्नामेंटल ट्रीज फॉर देयर साइंटिफिक स्टडी। अर्बोरिकल्चर के अंदर जो भी फ्लावर्स की अपन कल्टीवेशन करते हैं वो साइंटिफिक पर्पज स्टडी के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में देखो लैंडस्केप गार्डनिंग को अलग से अपन एक ब्रांच भी मान सकते हो, इन्होंने साथ में दिया, लेकिन आप इसको अलग से एक ब्रांच भी मान सकते हो। ठीक है, अब लैंडस्केप का मतलब क्या है, हिंदी में समझा देता हूँ। लैंडस्केप का मतलब ये होता है कि आप लैंड के ऊपर ऐसी प्लांटेशन क्रॉप्स, या आप मान सकते हो जो भी प्लांट्स ग्रोविंग कर रहे हो, वो अपन को एस्थेटिक पर्पस, आंखों की एक सुंदरता बढ़ाता है, इन्वायरमेंट की सुंदरता बढ़ाता है किसी भी तरीके से, वो लैंडस्केप के अंदर आता है। जैसे गार्डन की कोई डिज़ाइन कर देना, उसके बाद में कुछ और ऐसे प्लांट मटेरियल्स यूज़ करना जिसके कि एस्थेटिक पर्पस हो या एरोमेटिक पर्पस से हो,
जो अपने को पीस यानी कि शांति का सुकून देवे। तो डेफिनेटली अपन यहाँ पे इसको डिफाइन करेंगे, लैंडस्केप गार्डनिंग इज आर्ट ऑफ ब्यूटिफाइंग ए पीस ऑफ लैंड यूजिंग गार्डन डिजाइन मेथड्स एंड प्लांट मटेरियल्स। ओके, उसके बाद में प्लांटेशन क्रॉप्स। प्लांटेशन क्रॉप्स का मीन्स क्या है? इट इज़ ए ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस विच डील्स विथ कल्टिवेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ क्रॉप्स ग्रोन ऑन लार्ज स्केल सेंटर्ड अराउंड ए फैक्ट्री हुज प्रोड्यूस इज हुड ओनली आफ्टर प्रोसेसिंग आर प्लांटेशन क्रॉप्स। देखो, प्लांटेशन क्रॉप्स का मीनिंग ये है कि आप इनके अंदर जो प्रोसेसिंग क्रॉप्स होती है जिनका प्रोसेसिंग के बाद में यूज़ किया जाता है, ठीक है, और ये लार्ज स्केल पे उगाई जाती है, जैसे आपका टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, ब्लैक पेपर हो गया, पान्स हो गया, ठीक है, जिसको अपन प्रोसेसिंग के बाद में यूजिंग करते हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स। ओके, आपको डेफिनेशन के अंदर ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वही लाइनें लिखनी है। उसके बाद में स्पाइसेज एंड कॉन्डिमेंट्स के अंदर इट इज़ ए ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस। ये हॉर्टिकल्चर की एक आपकी शाखा है जिसके अंदर हम स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स का स्टडी करते हैं, ठीक है। स्पाइसेस क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन एंड यूज्ड फॉर फ्लेवरिंग एंड प्रोवाइडिंग फ्रेग्रेंस ऑफ वेरियस फूड स्टफ्स। ये आपके जो स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स है, विभिन्न प्रकार की जो आपके फूड स्टफ रहते हैं उसके अंदर सुगंध का और एक अच्छा क्वालिटी का काम करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं, क्लोव हो गया, सिनामोन हो गया, ब्लैक पेपर हो गया, ये आपके कोरिएंडर हो गया। धनिया किस लिए डालते हो आप? धनिया इसलिए डालते हो कोरिएंडर को कि वो आपकी जो फूड होता है उसका टेस्ट बढ़ाए, ठीक है। उसके बाद में मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। देखो, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स की बात करें, जो आपका मेडिसिनल पर्पज से यूज़ किया जाता है, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस विच डील्स विद कल्टिवेशन ऑफ मेडिसिनल क्रॉप्स। देखो, आपको डेफिनेशन पूछे तो यही लिखना है कि इट इज़ ए ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इन विच कल्टिवेशन ऑफ मेडिसिनल क्रॉप्स। तो ये हो गया मेडिसिनल प्लांट्स। एरोमेटिक में पूछे तो स्टडी ऑफ एरोमेटिक प्लांट्स। अब मेडिसिनल आपका किस किस जगह काम आता है? ड्रग्स में काम आता है, मेडिसिन बनाने में काम आता है, ठीक है, और न्यूट्रिशन वैल्यू में काम आता है। एरोमेटिक किस लिए काम आता है? देखो, एरोमेटिक आपका जो होता है, जैसे आपका जो आप बनाते हो ना, लगाते हो बॉडी स्प्रे वगैरह, इसमें एरोमेटिक प्लांट्स ये काम आते हैं, ओके। उसके बाद में प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप्स, इसको अपन कह सकते हैं PHT, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। ये दो टाइप्स की होती है, एक पोस्ट हार्वेस्ट होती है और एक प्री हार्वेस्ट होती है। अब मैं आपको इसमें ये समझाऊंगा पूरा पोस्ट और प्री क्या होती है। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस विच डील्स विद द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग, preservation of fruits and vegetable in different forms, their use out of season or in areas where these crops are not grown। देखो, प्रिजर्वेशन एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का मीन्स ये है कि आप एक क्रॉप्स को या फ्रूट्स या वेजिटेबल क्रॉप्स को ग्रोवन कर रहे हो तो उसका यूज़ आपको पता है वो लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व नहीं रह सकती, लॉन्ग टाइम तक आप उसको नहीं रख सकते। तो उसको ऐसी टेक्निक यूज़ करके प्रिजर्व करो ताकि वो जिस सीज़न में वो नहीं होती है या जिस एरिया में वो नहीं होती है वहाँ पे भी सभी लोगों तक पहुँच सके और वहाँ पे भी वो यूज़ हो सके, ठीक है। तो इसके लिए प्री हार्वेस्ट, ठीक है, प्री हार्वेस्ट क्या होता है और पोस्ट हार्वेस्ट क्या होता है? प्री हार्वेस्ट का मीन्स है कि कोई क्रॉप्स है उसको काटने से, जैसे कोई क्रॉप्स है या वेजिटेबल्स है उसको काटने से पहले किस तरीके से आप हार्वेस्ट कर सकते हो, वो स्टडी की जाती है आपकी प्री में। और पोस्ट में मतलब जैसे कि आम को आपने तोड़ दिया, उसके बाद में आम का क्या कर सकते हो? आम का आप जूस बना सकते हो, आम का आप अचार बना सकते हो। इस तरीके से आपको प्रिजर्वेशन करना ताकि हर एक एरिया में आप इसको पहुंचा सकते हो। इसकी स्टडी आपकी PHT में की जाती है। तो PHT का आपको सीधा सा लिखना है, दो टाइप्स की होती है, प्री और पोस्ट, और दोनों के अंदर आपको लिख देना कि प्री का मतलब है सो हार्वेस्टिंग से पहले और पोस्ट का मतलब होता है हार्वेस्टिंग के बाद, आफ्टर हार्वेस्टिंग एंड बिफोर हार्वेस्टिंग, ओके। अब इसकी सब ब्रांचेज है, सब ब्रांचेज ऐसा इसको भी अपन देख लेते हैं। प्लांट प्रोपगेशन, नर्सरी एंड सीड प्रोडक्शन, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस विच डील्स विद प्रोडक्शन ऑफ सीड्स, यानी इसके अंदर सीड का प्रोडक्शन किस तरीके से होता है और प्लांटिंग किस तरीके से उसकी स्टडी की जाती है। उसके बाद में मशरूम कल्टीवेशन, मशरूम कल्टीवेशन के आपको पता है कि मशरूम कल्टीवेशन के रिगार्डिंग स्टडी की जाती है, ठीक है। उसके बाद में ड्राई लैंड हॉर्टिकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ एरिड जोन्स, फ्रूट लाइक बेर हो गया, आंवला हो गया, डेट पाम हो गया, ड्राई लैंड हॉर्टिकल्चर। उसके बाद में विटीकल्चर क्या है? देखो, विटीकल्चर ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर विच डील्स विद कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स।
अब देखो ऐसे अलग अलग, ये जो विटीकल्चर का मीन्स है अंगूर की खेती करना। अंगूर की खेती जिस ब्रांच के अंदर की जाती है उसको विटीकल्चर कहा जाता है। ओके, उसके बाद में इनोलॉजी। इनोलॉजी इज द साइंस एंड स्टडी ऑफ वाइन एंड वाइन मेकिंग। इनोलॉजी के अंदर किसकी स्टडी की जाती है? वाइन की, और वाइन किस तरीके से बनाया जाता है इसकी स्टडी इनोलॉजी के अंदर की जाती है। आज के इस वीडियो में अपन ने क्या क्या स्टडी की है, सबसे पहले आपको देख लेना है कि हॉर्टिकल्चर क्या है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर किस वर्ड से आया है, हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन क्या है, उसके बाद में इसकी जो कौन कौन सी ब्रांचेज है और ब्रांचेज की जो पोमोलॉजी है, ओलरिकल्चर है, ये कहाँ कहाँ से वर्ड है और इन वर्ड का मीन्स क्या है, ये आपको नोट्स एग्री कैपिटल के ऐप पे मिल जाएंगे। आपको अच्छे से स्टडी करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में स्कोप के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहिए एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल। थैंक यू।